So hello everyone, welcome back to the channel. This is me, Yashasvi. So nice to meet you guys. तो मैं आज इतना जल्दी उठी हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती, मतलब जल्दी उठी हूँ पर कुछ की नहीं हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ, धुलाई बस ब्रश करके धुला करके और ये थोड़ा सा तैयार हो गया। तैयार क्या होना, बस बाल ही बनाई हूँ और फिर सोची कि आप लोग से मिला जाए, तो आ गई मैं मिलने। पता है आज का मौसम ना मेरे को मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब क्या बोलूँ, बादल है, हल्का धूप है, ऐसा वाला मेरे को अच्छा लगता है ना, इसलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं हमारे क्या बोलूँगी हमारे इलाके का मौसम। तो ये रहा मौसम। मैं वैसे बाहर निकल करके देखी नहीं थी तो मेरे को पता है। अरे पता है डस्टबिन, हम लोग डस्टबिन ये रहा। तो बदबू मार रहा है तो क्या, हाँ, तो वो डस्टबिन बिल्ली ही की होगी, बिल्ली जो भी बिल्ली बिल्ला जो भी आया होगा वो किया होगा, क्योंकि हम लोग अभी 1 2 3 दिन पहले चिकन बनाए थे। चिकन तो उसके हड्डियाँ और जो भी बचा खुचा था वो सब सारी चीज़ें डस्टबिन और प्लास्टिक में डाल करके हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। तो फिर भी बिल्ली आकर के डस्टबिन को गिरा दी होगी और फिर वो ना गिरा करके पूरा बिखेर दी थी, गंदा, मेरे को बदबू मार रहा था थोड़ा थोड़ा, पर क्या कर सकती हूँ, हम लोग का ही घर है तो इसलिए मैं साफ़ करती हूँ उसको थोड़ा सा झाड़ू से, बस साफ़ क्या करना। और ये गाइस मैं कल कपड़ा फोल्ड की लेकिन उसको रखी नहीं हूँ, अभी मेरे को दिख रहा है, वो भूल जाती हूँ ना एकदम, थोड़ा सा मैं भूल जाती तो उसको मैं बाद में रखूँगी, अभी तो नहीं रख रही हूँ। तो चलो पहले अभी हम लोग करते हैं पानी गर्म, गुनगुना पानी, क्योंकि मेरे को पीना है, फिर मैं भूल जाती हूँ, उसके बाद में खाने के टाइम पे मैं पीने लगती हूँ। तो पहले करते हैं एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर किचन। तो उधर नज़रअंदाज करें गाइस, तो ये रहा पतीला, चलो गरम करते हैं। और आज मैं इसमें पीऊँगी, ये मैं खरीद के इसीलिए लाई थी, कुछ यूज़ करूँगी पर यूज़ ही नहीं करती इसको। हम लोग चावल निकालने में यूज़ कर रहे थे, फिर ऐसे ही पड़ा है, तो ये गंदा है जिसको मैं पहले धो लेती हूँ। तो गाइस ये रहे अंडे, 3 अंडे जो कि मैं उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दी हूँ। तो चलो पीते हैं पानी। तो गाइस ये रहे अंडे, ये उबले हुए अंडे एंड ये भी उबले हुए अंडे एंड ये अलग तरीके का अंडा एंड दिस इज़ चटनी नहीं ढेचा है, वो ढेचा। तो चलो खाते हैं, ये अजीब सा दिख रहा है, ढेचा के साथ इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप लोग भी ट्राई करना ढेचा के साथ, ओके।
तो चलो गाइस थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया जाए। वैसे भी खाना पीना हो चुका है और पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है। उससे पहले लेकिन एक सवाल का जवाब देना कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो खुद काट पीट मार जाती है लेकिन दूसरों को रुला जाती है, तो उसका जवाब जरूर देना कि क्या है, क्योंकि अभी मैं रोई बिना मतलब का। तो चलो पढ़ाई करते हैं, तो बाय 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 बाय। लेकिन पता है मेरे को नींद आ रही है इतना, लोग क्या पता मेरे को खाली भूतिया वाला सपना नहीं, मतलब कैसा वाला सपना, मार काट वाला सपना, भूतिया वाला से ज़्यादा मार काट वाला, ऐसे अजीब अजीब तरीके से मार करके फेंक देंगे ऐसा वाला सपना आता है, वो ज़्यादा डरावना लगता है। वो मूवीज़ जैसे जैसे कोई कोई मूवीज़ होते हैं जिसमें कि अजीब अजीब तरीके से मार रहे थे, ज़्यादा तो हॉलीवुड वाले मूवीज़ में, उसमें ऐसा ऐसा तरीके से मतलब मारा हुआ रहता है, मतलब मारते हैं लोगों को, या फिर थोड़ा सा अजीब वाला, जैसे क्या बोलूँ, तो वैसे वाला मूवी, और उसमें की हीरोइन मैं रहूँगी लेकिन मैं एक किसी को बचा नहीं सकती हूँ, ऐसा वाला सपना सब। तो ऐसे ही वाला सपना, और फिर मैं जग गई थी। और पता नहीं आप लोग के साथ भी ऐसा तो होता ही होगा, मतलब अधिक मैं काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी थी कि जैसे सपने में भागना वगैरह रहता है तो भाग ही नहीं पाते हैं, वैसे मैं भाग ही नहीं पा रही थी। ऐसे वो पता नहीं मेरे साइड का ही कोई था इंसान, और उसका यहाँ से ऐसे सिर अलग, फिर भी वो चल रहा था, पता है ऐसे डरावना सा, भूतिया से ज़्यादा ये सब डरावना लगता है। और एक दिन क्या वाला देखी थी, एक दिन सांप को मैं दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, मतलब मैं, मेरे पापा मम्मी एंड मेरा एक बड़े पापा के बेटे हैं, वो भैया थे सपने में, तो हम लोग दौड़ा दौड़ा करके सपने सब सांप को मार रहे थे। और पता नहीं लास्ट में पता नहीं मैं उसको पकड़ी थी ना, तो ऐसे करके हाथ को, तो पता नहीं उसका दो पैर हो गया था, इंसान बन गया था जब पकड़ी थी, तो फिर अचानक से मेरा आँख खुल गया, तो मेरा हाथ को जब देखी तो ऐसे ही पकड़ा हुआ था मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, भूतिया से ज़्यादा ये सब डर लगता है। तो ऐसा वाला सपना ही आया, और फिर मैं उठ गई थी 5 बजे से पहले ही उठी थी, जग गई, लेकिन 5 बजे मैं उठी, उसके बाद मेरे को भी थोड़ा नींद ऐसा लग रहा है, पर जो सोता है वो खोता है, ये सब मैं बचपन में सीखी थी हम लोग की सिस्टर, जो मतलब मैं मिशन स्कूल में पढ़ाई करती थी, तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन वाले में सिस्टर्स होते हैं, सिस्टर फादर, वैसे वाली सिस्टर जो हम लोग की हॉस्टल वार्डन थी, वो ऐसी बोलती थी कि जो सोता है वो खोता है, तो इसलिए मेरे को याद रह गया है कि जो सोता है वो खोता है। तो कभी कभी सच भी लगता है कि मैं एक बार छूट गई थी किसी सोने के चक्कर में। हुआ ये था कि हमारे स्कूल में जब 10th क्लास में थी तब, तो उस टाइम पे वहाँ पे स्कूल का जो एनुअल डे हुआ था तब की बात है, तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, ड्रामा सीखे थे, तो मैं भी उसमें एक कैरेक्टर थी एंड बहुत सारे ड्रामा सीखे थे, तो मैं जिस वाले को सीखी थी वो अलग था, पर जो और एक था वो उसमें आर्मी वाले फौजी लोग, तो उनका वाला था, तो उनसे रिलेट करने वाला था, तो फिर गेस्ट के रूप में वही आर्मी वाले वगैरह, CRPF, हाँ शायद, तो वही वाले जो बड़े सर वगैरह होंगे वो आए थे, तो देखे थे तो उनको अच्छा लगा था, तो उनको मतलब कि उनका पूरा जो ग्रुप था उनको लेकर के गए थे, और फिर जो भी ड्रामा किए थे, तो ड्रामा वाले अलग साइड थे ना, तो मैं भी थी, तो लेकिन उस दिन आए, और फिर जब प्रैक्टिस करा थे फिर से कि उनको ले करके जाना है उनकी छावनी में आर्मी वालों के, तो सब कोई गए थे, बस मैं उस दिन पता नहीं मैं क्यों ऐसे सोती नहीं थी दोपहर के टाइम पे, पर उस दिन सो करके मैं भूल गई थी, तो सब कोई गया बस मैं रह गई।
मेरे को बहुत बुरा लगा। तो वैसे भी हॉस्टल था, हॉस्टल में कहीं जाने आना मतलब देते नहीं थे ना, बाहर निकलने वगैरह नहीं देते थे। हमारा जो हॉस्टल था मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड संडे को मिलने देते थे और आ जाते थे मिलने, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को बहुत दूर लगता था अपना घर, तो बार बार बुलाने मम्मी पापा लोग को परेशान करना वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो थर्ड संडे को तो थोड़ा सा बाहर वगैरह कहीं लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऐसे तो सुन करके थोड़ा खुशी मिलता था ना। और मेन बात तो खाना, तो जब गए थे वो लोग आए उसको तो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे खाना दिए, ये खाना दिए, ये दिए, तो करके इतना बुरा लगा मेरे को, मैं बता नहीं सकती। और वैसे भी हॉस्टल का खाना मेरे को पसंद नहीं था और वो लोग बता रहे थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा रोना था, मैं रोई भी थी। पर क्या कर सकते हैं, वही ना, जो सोता है वो खोता है। तब से मेरे को भी यकीन है कि जो सोता है वो खोता है ना। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया जाए, ठीक है।